फिर क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होता रहेगा। मैं पहले 22 क्वेश्चन सारे जितने मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। पहले ये 6 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ और साथ ही साथ आप लोग चाहें तो मेरे साथ कर सकते हो। देखिए मेन आपका गोल क्या है, ये लिमिट क्या होता है, ये लिमिट जो यहाँ पे x टेंड्स टू ये 3 लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है बेटा 3। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए बेटा, जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए बेटा, जीरो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा कि क्या करना है, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो यहाँ पे x प्लस 3 है, तो आप सिंपली x की वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, जीरो तो कभी आ नहीं सकता, ठीक है। आपने 3 x की जगह 3 डाला तो 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, इसका आंसर 6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 6, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिमिट आपके पास है बेटा x टेंड्स टू पाई है, यहाँ पर x माइनस 22/7 है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे पाई का, तो पाई माइनस 22/7, यहाँ पे कोई भी है ना हीरो हीरोइन बन के 22/7 नहीं लेगा, पाई को पाई ही छोड़ना है, ठीक है। औकात में रह लो अपने, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे 22/7 करके जीरो मत कर देना, ठीक है ना। फिर बाद में बोला नहीं सर पीछे तो आंसर कुछ और ही है, हमने क्या कर दिया, फिर मैं बोलूँगा हाँ वही है भैया। देखिए आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट आप देखिए बेटा r टेंड्स टू 1 है, r टेंड्स टू क्या बेटा 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या डिफाइन है बेटा r, तो आप r की जगह 1 डाल सकते हो, आपके पास पाई r स्क्वायर है, तो आपने 1 पुट किया तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा पाई, ठीक है। फिर पाई को 22/7 मत कर देना, मैंने बोल दिया है ना, बार बार बेइज्जती क्या करनी है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 4 है, आपके पास 4x प्लस 3 है अपॉन में x माइनस 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर यहाँ पे देखिए, अब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कि आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं ये 4 यहाँ पे डालूंगा तो क्या नीचे मेरा जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, 4 इंटू 4 प्लस 3/4 माइनस 2, तो 4 4 16 प्लस 3 19/2, तो आप देख सकते हो बेटा ये आपका एक रियल वैल्यू आ रहा है, इसीलिए हम इस लिमिट को यहां पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे जीरो आता है तो बेटा ये इन्फिनिटी बन जाता है, और इन्फिनिटी जब भी बनता है तो बेटा ये नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड कभी रियल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए लिमिट्स को जब भी आप पुट करते हो तो आपका एक रियल वैल्यू निकल के आना चाहिए, इसीलिए आप यहां पे इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू -1 है, और यहाँ पे x टू दी पावर आपके पास 10 है, प्लस x टू दी पावर 5 है, प्लस 1 अपॉन आपके पास क्या है बेटा x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए बेटा -1 जब यहाँ पुट करोगे नीचे -2 आएगा, तो मतलब कि ये जीरो तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो -1 की वैल्यू -1 आपने पुट कर दिया, पावर 10 में आ गया, प्लस -1 आपने पुट कर दिया, पावर 5 आ गया, प्लस 1 है, नीचे क्या है बेटा आपके पास -1, तो आंसर क्या बनेगा बेटा, तो आप देख सकते हैं -1 की पावर 10 आपकी ये 1 बनेगी, -1 प्लस 1 बाई -2, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -1/2। अभी देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं आएंगे, थोड़ा देखिए बेटा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ रख दे रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर आप करेंगे बेटा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर होता है और आपके पास x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a होता है, तो ये हमेशा क्या आता है बेटा फॉर्मूला, ये आपका होता है बेटा n a टू दी पावर n माइनस 1, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी आप इस क्वेश्चन को फॉर्म में देखना, आपके पास है क्या बेटा, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है, सही बात है, ठीक है, बट आपके पास ना x प्लस 1 की पावर 5 है, -1 है, और नीचे हमारे पास x है। मैं इसको इस फॉर्म में कैसे लाऊं, तो मैं 1 की पावर 5 तो लिख ही सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। हमने कर दिया बेटा लेट x प्लस 1 को y मान लो, क्या मान लो बेटा, x प्लस 1 को y मान लिया आपने, क्या मान लिया बेटा, x प्लस 1 को y। अब आप देखिए बेटा, तो आपका x क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 1। अब ध्यान से देखना बेटा क्या बन रहा है ये। अब आपने क्या किया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 मत लिखना, अभी यहाँ पे देखो पहले x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, y, तो आपने लिख दिया y की पावर 5 माइनस यहाँ पे क्या बेटा 1 की पावर 5, और नीचे क्या आ गया बेटा y माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू y माइनस 1 है, ठीक है। आपने y की जगह x की जगह y माइनस 1 डाल दिया, और आपने x प्लस 1 की जगह y डाल दिया। अब आप देखिए बेटा ये पूरा का पूरा जो आपका लिमिट है वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, y के टर्म्स में, क्योंकि पहले वो x के टर्म्स में था, तो लिमिट किसके टर्म में लिखी गई बेटा, x के टर्म में लिखी गई। बट अब यहाँ पे कौन आ चुका है बेटा, अब यहाँ पे y आ चुका है, तो y के हिसाब से आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हमारी कंडीशन क्या बन के आएगी बेटा, तो अभी कंडीशन यहाँ पे बन के आ जाएगी क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो
कि आपकी कंडीशन, ओह यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x टेंस टू a होता है, क्या होता है बेटा, x टेंस टू a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बनेगा आपका, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास क्या है बेटा, x प्लस वन इक्वल्स टू वाई था, x की वैल्यू किसके बराबर है, 0, आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो y की लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, 1, तो मतलब कि यहाँ पे y टेंस टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है, y टेंस टू क्या आ गया बेटा, 1। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब आपका जो a है वही यहाँ पर है ना, तो अब ये फॉर्मूला सीधा यहाँ पे लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, 5, क्योंकि आपका n 5 था, a क्या है बेटा 1 टू द पावर 5 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा 5, तो आपका आंसर क्या है बेटा 5 आ गया, क्योंकि 1 की पावर 5 माइनस 1 क्या होती है 4, 1 की पावर 4 भी 1 ही बनेगी, तो आपका आंसर 5 आ गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको, ये फॉर्मूला आप जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो प्लीज इसको ध्यान में रखना, ये वाली फॉर्मूला आपको लगानी पड़ेगी, कम ऑन जल्दी, ठीक है। हो गया, सबने कर दिया, सॉरी x की वैल्यू a नहीं है, x टेंस टू a है, x टेंस टू a है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और मैं अगर यहाँ पे डाल दूंगा a, तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0 ना, तो 0 वाला पॉइंट फॉर्म आता है ना, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला ये यूज होता है। कौन सा वाला, ये क्या, ये तो क्वेश्चन में है, ये रहा, ये मैंने कैसे लिखा, x प्लस 1 को मैंने क्या माना था, तो जहाँ पे x प्लस 1 है वही डाला, पावर 5 का पावर 5 रह गया, जहाँ पे x है वो क्या हो जाएगा y माइनस 1 आ गया। अब एग्जैक्टली देख सकते हो, y की पावर 5, 1 की पावर 5, x की पावर n, a की पावर n, y की पावर 1, 1 की पावर 1, x की पावर 1, a की पावर 1, वो फॉर्म में आ नहीं गया, और एग्जैक्टली आपको y टेंस टू 1 बन रहा है, तो मतलब कि a x टेंस टू a ही बन रहा है ना ये, क्योंकि ये तो a ही है, तो इसलिए आपका फिर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होता है, तो सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है ना, क्लियर है क्या, सॉरी ये तो दिया ही है, जो वैल्यू दिया रहता है वही ये होता है, जो है नंबर ना, अगर मैं 2 होता तो मैं a को 2 लेता है कि नहीं, तो वो डिफाइंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। अब देखिए बेटा, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसको अगर आप नीचे वैल्यू पुट करते हो ना, वो 0 बाई 0 बन जाता है। अब देखिए 2 को अगर आप यहाँ पे पुट करके देखोगे ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 4 0 आया ना 0, तो मतलब कि इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए बेटा, तो हमारे पास लिमिट क्या है, x टेंस टू 2, हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x है माइनस 10 अपॉन मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, ये लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस x, तो आपने 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए माइनस x है, आपके यहाँ पे माइनस x चाहिए, 3 और 10 आपका 30 होता है ना, होता है कि नहीं होता, 30 का एलसीएम क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या चाहिए x चाहिए ना, तो 30 का एलसीएम क्या होगा 215 आए ना,
तो 6 - 5 कर दीजिए, है कि नहीं? तो ये 6 - 5 ही बनेगा आपका। देखिए इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा है बेटा, 3x² - 6x + 5x - 10 आप कर सकते हो। नीचे आपके पास क्या है बेटा, x - 2 और x + 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अभी देखिए बेटा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अभी देखिए बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x आपका कॉमन है, तो आपके पास x माइनस क्या बचेगा 2, प्लस आप यहाँ पे 5 कॉमन निकालेंगे तो x - 2, और नीचे हमारे पास क्या है बेटा x - 2 और यहाँ पे बेटा x + 2। अभी देखिए बेटा लिमिट आप कर रहे हो बेटा x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे आपने x - 2 कॉमन निकाल दिया तो बचता क्या है बेटा 3x + 5 बचता है, और नीचे हमारे पास क्या है बेटा x - 2 और यहाँ पे क्या है बेटा x + 2। देखिए x - 2 कैंसिल हो गया, तो आपके बचा क्या है 3x + 5 एंड x + 2। अब आप देखिए अब 2 डाल के देखिए बेटा, अब तो ये नीचे 4 आएगा ना, तो मतलब कि अब तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू डाल दीजिए, तो 3 2 जा क्या बनेगा 6 + 5 और ये 4 आया, तो आपका 11/4 आपका आंसर बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या करना है, आपके पास लिमिट है यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है बेटा 3। कंडीशन को समझना, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं तो सॉरी, यहाँ पे देखिए बेटा x की पावर 4 - 81 है, नीचे क्या है हमारे पास 2x² - 5x - 3। अगर आप 3 यहाँ पे पुट करके देखोगे ना बेटा ये 0 आएगा, क्या आएगा बेटा नीचे 0। अभी देखिए बेटा ये क्या बनेगा, अभी हमने इसको खोल देना है, तो हमारे पास क्या है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3। अभी देखिए बेटा x⁴ है, x⁴ को क्या लिख सकते हो बेटा x² का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस 9 का आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा स्क्वायर लिख सकते हो ना। नीचे हमारे पास क्या है बेटा 2x² - 5x - 3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हो बेटा 2x² - 6x + x - 3, आप इसको इस तरह से खोल सकते हो। अभी आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो देखिए बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे देखिए बेटा ये x² - 9 और आपका x² + 9 ये बनेगा। नीचे हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास आ गया 2x कॉमन, तो बेटा बचता है x - 3, और यहाँ से अगर आप 1 कॉमन निकाल दो तो x - 3 आपका यहाँ पे ये बचता है, ठीक है। अभी देखिए बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 है आपके पास, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी बेटा, इसको और खोल सकते हैं, तो ये क्या बनेगा x - 3 और x + 3 बनेगा, और यहाँ पे देखिए बेटा x² + 9 अपॉन में हमारे पास क्या है बेटा x - 3 एंड 2x + 1। अभी देखिए बेटा x - 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास अब जितने भी वैल्यू बचे सारे प्लस वाले बचे हैं, और प्लस वाला कभी भी आपका 0 तो निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो आप सीधा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्या बनेगा बेटा देखिए, अब जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू यहाँ पे आपने 3 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा 9 + 9 आपका 18 है ना। नीचे क्या आएगा बेटा आपका 3 पुट किया 6 + 1 7, तो यहाँ पे देखिए 6 और 18 कितना 18 6 कम ऑन 108 अपॉन 7। तो आप देख सकते हो ये कंडीशन आपका आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास क्या है बेटा ax + b अपॉन में cx + 1। एक बात हमेशा याद रखिए बेटा कि अगर नीचे प्लस है और यहां पर आपका पॉजिटिव नंबर है तो जिंदगी में कभी भी याद रखना कभी नेगेटिव नहीं आए, मतलब कभी भी 0 नहीं आएगा नीचे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए बेटा अगर आप यहाँ पे 0 भी पुट करते तभी 1 बचेगा ही बचेगा आपका, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये क्या बनेगा बेटा a × 0 + b बाई c × 0 + 1। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा b, तो यहाँ पे b ही बचेगा। कम ऑन जल्दी लिखिए। हो गया।
हो गया, सबको समझ में आ गया? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके पास क्या है, लिमिट z टेंस टू 1 और ये z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। कंडीशन ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है कंडीशन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट z टेंस टू 1 z की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आप देखिए अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 बनेगा वो, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, अभी फॉर्मूला बताया था ना, याद है आपको, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस 1। एक्जैक्टली यही बन रहा है ना वो, देखिए बट यहाँ पे हमारा x क्या है बेटा, z की पावर 1/6 है, ठीक है। तो हमारा a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा a क्या है बेटा, a हमारा 1 है। तो आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे n, तो n आपका 2 ब्रैकेट 1 की पावर 2 माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ये देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, बट आंसर इतना ही है बस इसका, ठीक है। 2 इसका आंसर बन के आएगा। हाँ बेटा 9, एक मिनट बेटा मैं खत्म कर देता हूँ फिर 9 दिखाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में तो ये बेटा 1 है, सब प्लस में ही है, सीधा पुट करो क्वेश्चन खत्म। तो क्या आएगा आंसर बेटा, ax² प्लस, ओ सॉरी लिमिट लगाना भूल गया, ठीक है एक मिनट ना, लिमिट लगाते बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 ax² प्लस bx प्लस c बाई cx² सॉरी cx² प्लस bx प्लस a। तो आपने सीधा 1 1 पुट कर देना, ये क्या बनेगा बेटा, a प्लस b प्लस c बाई c प्लस b प्लस a। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका 1। तो सीधा आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से लिख लीजिए इसको, हो गया, हो रहा है, बहुत बढ़िया। हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास, लिमिट x टेंस टू -2 है। अब -2 अगर यहाँ पे डालोगे नीचे 0 आएगा, है ना, 1/x है प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर में एलसीएम कर दो, देखिए क्या बनता है, लिमिट x टेंस टू -2। अगर आपने एलसीएम किया तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, ये 2 प्लस x बन जाएगा, नीचे हमारे पास x प्लस 2 है, ठीक है। देखिए बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, लिमिट x टेंस टू -2 1/2x बचा ना, क्योंकि आपका ये कट चुका था, यहाँ पे 1 है तो 1/2x ही बचा है। अब यहाँ पे डाल दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटू -2, तो आंसर क्या है -1/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x हमेशा क्या होता है बेटा, ओ सॉरी 1 होता है, क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये हमेशा क्या होता है बेटा 1, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखिए बेटा क्या कंडीशन आएगा, अब हमारे पास है क्या, हमारे पास तो कंडीशन ये है, लिमिट वी हैव लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax/bx है। अब अगर मान लो कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा a और a से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a से, ऊपर भी और नीचे भी, तो लिमिट x टेंस टू मेरे पास 0 है, यहां पे क्या आएगा, साइन ax/ax डॉट a/b में लिख सकता हूं। मैंने b को अंदर डाल दिया, मैंने a को अंदर डाल दिया, b को बाहर निकाल दिया। अब देख सकते हो क्या, ये a और b है क्या, ये a और b तो आपका क्या है, ये a और b आपका बेसिकली कांस्टेंट है ना,
और हमेशा याद रखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग लिमिट से होता है, ठीक है, इसी से यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है बाद में, ठीक है, यही डिफरेंशिएशन में बदलता है क्योंकि यही लिमिट एक एक्स की बहुत ही छोटी वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये अगर ये डिफरेंशिएशन का ही भाई है तो कांस्टेंट को तो अंदर रख नहीं सकता, उसको तो बाहर फेंक देगा। और ये देखिए बेटा, ये किसके ऊपर डिफरेंशिएट हो रहा है या फिर किसके ऊपर लिमिट लगाएगा, तो एक्स के ऊपर लगाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे अंदर में रखेगा क्या, ये अंदर में सिर्फ वेरिएबल को रखेगा। तो ये a बाई बी बाहर आ जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, a बाई बी बाहर आ गई, तो लिमिट हुआ क्या बेटा, x टेंस टू a साइन ax बाई क्या है बेटा ax। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये पूरा कंडीशन क्या बन जाएगा 1, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे यही फॉर्मूला लग जाता है आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो आपको a बाई बी इंटू 1, तो आंसर क्या है बेटा आपका a बाई बी कंडीशन आ गया, ठीक है। तो ये आपकी आंसर बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास क्या बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 है और मेरे पास है क्या बेटा साइन ax बाई साइन bx, ठीक है। अब देखिए बेटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली ये कर सकते हो कि इसकी लिमिट को ब्रेक कर दो। क्या होगा बेटा, आपने कर दिया लिमिट x टेंस टू 0, आपने साइन ax को ऊपर रख दिया और नीचे फिर लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 और आपने साइन bx को नीचे रख दिया। मतलब लिमिट ऐसा अलग अलग भी किया जा सकता है, ठीक है, मतलब इसके लिए अलग लिमिट दे दिया, इसके लिए अलग लिमिट दे दिया, बट लिमिट आपको सेम देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा आपने क्या किया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ax बाई ax से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया bx बाई bx से, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, ध्यान देना। अब हुआ क्या बेटा, देखिए अब जब इसको आप इसके साथ पुट करोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली पाओगे कि ये जो है बेटा ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और ये जो है बेटा ये भी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा। तो आपको मिलता क्या है बेटा ax बाई बी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फिर से आंसर क्या आ गया बेटा a बाई बी, ठीक है। फटाफट लिखिए बेटा, कमान जल्दी, समझ नहीं आ रहा। सबका हो गया, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स है और नीचे हमारे पास पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है ना, सही है। अगर आप यहाँ पे
1 बाई पाई को बाहर निकाल दो, है ना, निकाल सकते हो ना 1 बाई पाई को बाहर, ठीक है, ये कांस्टेंट तो 1 बाई पाई बाहर निकल गया आपका, अंदर बचता क्या बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ पे क्या बेटा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे पाई पुट करते हो तो ये 0 बन जाता है नीचे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे, लेट पाई माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि ये कंडीशन अब क्या बन के आएगी, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा, 1 बाई पाई लिमिट साइन वाई बाई वाई आएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा कि हमारे पास यहाँ पे y टेंस टू क्या आएगा, वो अभी हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले x को डिफाइन कर रहे थे, बट अब ये जो वेरिएबल है वो किसका बन चुका है, y का, तो y के लिए कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पे होनी चाहिए ना, तो y के लिए वैल्यू क्या होगी, देखिए बेटा, तो y इक्वल्स टू आपके पास पाई माइनस एक्स है, x की वैल्यू क्या थी, पाई थी, तो अगर आप इस पाई को यहाँ पे डालते हो तो क्या कंडीशन आएगा, पाई माइनस पाई, मतलब कि ये क्या आ गया बेटा, 0, तो मतलब ये y टेंस टू 0 हो जाएगा। अब आप लोग ऑलरेडी जानते हो बेटा कि लिमिट y टेंस टू 0 साइन y बाई वाई क्या बन जाएगा, 1, ये फॉर्मूला होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 बाई पाई इंटू 1 दैट इज 1 बाई पाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है क्या, हमारे पास है बेटा लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाई पाई माइनस एक्स, ये सीधा हो जाएगा क्योंकि सीधा 0 डाल दो आप पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पाई माइनस 0 करोगे तो पाई ही आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी बेटा, cos 0 बाई पाई माइनस 0, तो आंसर आएगा 1 बाई पाई, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा, लिमिट cos 2x माइनस 1 x टेंस टू 0 cos x माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना, यहां पे मैं फॉर्मूला फॉर्म करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि cos 2x माइनस 1 को मैं अगर लिख दूं बेटा 2 साइन, ध्यान देना, ठीक है, 2 साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखूं, चलेगा क्या, चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो बताओ, ठीक है, चलेगा ना, ठीक है। ये कैसे आया, चलिए फिर से एक बार दिखाता हूं, फिर ये है ना 11 वाले फिर डर जाएंगे। देखिए बेटा आपको पता होगा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस, ठीक है, उल्टा कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही ना होता है, ठीक है। 1 को यहां डाल दो क्या बनेगा, cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x आएगा, सही बात है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, आपका यहां पे ये आ गया। अब अगला देखिए बेटा, नीचे मेरे पास cos x माइनस 1, एक्जैक्टली वही फॉर्म तो है, तो अब इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, cos x माइनस 1 को माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 तो लिख ही सकता हूँ, है कि नहीं, तो यहाँ पे वही आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 से माइनस 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आ चुका है। अब देखिए आप कर क्या सकते हो, अब अगर आप देखो बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 0 करके अलग अलग कर दिया आपने, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर x है, नीचे मेरे पास क्या है बेटा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 है। अब सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर आपको एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, चलेगा क्या, ठीक है, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अभी देखिए मैं क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा, देखिए ध्यान से देना, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं यहां पे लिमिट ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंस टू 0 लिखूं, और मैंने लिखा बेटा साइन x बाई x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, चलेगा क्या। मैंने क्या कर दिया बेटा, इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे रख दिया और पूरा होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो तब मेरा जो x है बेटा स्क्वायर का होल स्क्वायर जब होगा तो इसके अंदर में x ही घुसेगा। और इसके नीचे देखिए बेटा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 है, और मैंने कर दिया क्या बेटा यहाँ पे साइन x बाई 2, और इसके नीचे भी x बाई 2 रखते हुए मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया, और बाहर मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 4 ही है, सही बात है ना। इसको थोड़ा सा मैं जगह बना के लिखता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या एक्स स्क्वायर बाई मैंने 4 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, ये उसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 बाई x बाई 2 क्या, वे भी 1 होगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 ऊपर आएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा किया, ताकि मैं इसको 1 बना सकूं और मेरा आंसर निकाल सकूं, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आपका आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए फटाफट आगे करिए, लिखते जाइए।
क्या हुआ? ट्राई करो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, मुझे ही बोल देना। मुझे ही बता देना जब हो जाएगा। सबका हो गया? चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये 2-3 मार्क्स तक तो एक्सपेक्ट करके चलो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सब क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में दे रहा हूँ, सब क्वेश्चन एमसीक्यू। आया साहिल? है बढ़िया, सबको आ गया ना? चलो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ax प्लस, ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 है, ax प्लस x cos x बाई b sin x है, ठीक है बेटा? कुछ ऐसा सिचुएशन आपके सामने है। अभी देखिए बेटा ये तो एकदम इजी है, लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप थोड़ा ध्यान दे बेटा तो आपको यहाँ पे x कॉमन मिलता है, अंदर में बचता क्या है बेटा? a प्लस cos x बचता है ना। और अगर मैं यहाँ पे sin x लिख दूँ अलग से और इनके इसके नीचे b लिख दूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, तो अब आप देखिए बेटा ये वाली पूरी पार्ट क्या बन जाएगी? ये तो 1 बन जाएगी ना, क्योंकि आप देखिए 1/1 तो 1 ही होगा ना, है कि नहीं? अब आप देखिए ना फॉर्मूला, अगर मैं लिखता हूँ बेटा लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x आपका 1 होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x बाई sin x क्या होगा बेटा? 1/1 ही तो होगा, 1 ही होगा ना वो भी, तो ये आपके ये 1 बन गया। तो आंसर क्या है बेटा? 1। और आपने cos x का 0 डाल दिया, ठीक है? लिमिट उसको कर देना बेटा अलग, ठीक है? इसको 1 कर दिया और आपके पास अब क्या बचा? लिमिट a प्लस कॉस एक्स बाई बी। अब ये लिमिट इस तरफ क्यों गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी भी एक वेरिएबल बचा हुआ, इसलिए एक लिमिट बचा रहेगा, ठीक है? ये तो 1 हो गया, हटा दिया हमने इसको। अब हमारे पास ये बचा तो cos x का 0 डाल देंगे ना, तो क्या है बेटा? ये a प्लस कॉस 0 बाई बी, तो ये a प्लस 1 बाई बी आपका ये आंसर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 है, x sec x है आपके पास। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? लिमिट x टेंस टू 0 x बाई कॉस x लिख दिया आपने। अब आपने सीधा वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 0 बाई कॉस 0 बना, तो ये 0 बाई 1 बनेगा। तो आप देख सकते हो, इसको तो हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि नीचे 0 तो नहीं बना, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपका 0 होगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको।
हाँ साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है ना, तो एक्स बाय साइन एक्स भी 1/1 होगा ना, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है ना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स जीरो 1 ही होता है। हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू, आई थिंक यहाँ पे होगा। अरे क्वेश्चन क्या है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बताओ तो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है क्या, तो क्या लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या है बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स साइन बी एक्स, यही है ना। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, है ना। चलिए कैसे करें बेटा इसको, सबसे पहले इसको ऐसा करिए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी एक्स है ना, इसको डिवाइड बाई एक्स कर दो, ठीक है। मतलब कि आप एक काम करिए, इसको डिवाइड बाई एक्स कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दीजिए। मतलब यहाँ पे एक काम करिए कि ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड बाई एक्स कर दीजिए, चलेगा ना, क्योंकि एक्स एक्स कट ही जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपने यहाँ पे लगा दिया और इसके नीचे आपने एक और लिमिट ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और आपने कर दिया साइन ए एक्स सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स बाई एक्स कर दिया। तो ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्स एक्स तो कैंसिल ही हो जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं, वो 1 ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपने क्या किया, आपने किया लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब आप जब इस एक्स को काट देंगे यहाँ पे, तो आपके पास बचता क्या, आपके पास बचता है बेटा साइन ए एक्स बाई एक्स प्लस बी, और इसके नीचे लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे बचता है आपके पास बेटा ए प्लस साइन बी एक्स बाई एक्स। बचेगा कि नहीं बचेगा, सही बात है, ये कंडीशन आपको दिखाई देगा क्या, देख लीजिए, है ना। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक्स को अलग अलग कर दिया, एक्स के ये एक्स कट गया, ये एक्स तो इसके नीचे रह जाएगा, यहाँ पे इस एक्स ने काट दिया, इसके नीचे ये रह जाएगा, सही बात है। अभी देखिए बेटा आगे, अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और इसमें बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा बेटा आपका, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, आपके पास ए साइन ए एक्स बाई ए एक्स आएगा प्लस बी, और नीचे क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, आपके पास ए है प्लस बी साइन बी एक्स बाई यहाँ पे क्या आएगा बेटा बी एक्स। कंडीशन ऐसी कुछ होगी। अब देखिए बेटा, आपके पास लिमिट जो एक्स वाली है वो इस पे अप्लाई हो जाएगी, और लिमिट एक्स वाली इस पे अप्लाई हो जाएगी, तो ये दोनों को 1 1 बना देगा। तो बेसिकली बचता क्या है बेटा आपके पास, ए इंटू 1 प्लस बी बाई ए प्लस बी इंटू 1, तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से।
हो गया? हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है? 21 लिमिट। हाँ, cosec x माइनस cot x। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। वैसे आप इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड बनी रहा है ना कंडीशन एक। तो देखिए बेटा क्या करना है बेटा, आपने लिमिट x टेंस टू 0 डाला, cosec को आपने लिख दिया बेटा 1 बाई साइन माइनस cos x बाई साइन x कर दिया आपने। अभी देखिए बेटा लिमिट x टेंस टू 0 है, आपने एलसीएम किया तो यहाँ पे साइन x आया, तो 1 माइनस क्या है बेटा cos x, ठीक है। अब फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। साइन x के बदले क्या लिख सकते हो, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 फॉर्मूला होता है साइन 2x का। ये मैं यहाँ से लाया बेटा, साइन 2x इक्वल्स टू होता है बेटा 2 साइन x कॉस x, है ना। तो मैं एक्जैक्टली उसको यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने थीटा बदल दिया, x बाई 2 कर दिया मैंने थीटा, ठीक है। और अगला मेरे पास हमें 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है बेटा वो कॉस 2x होता है, ठीक है। अब इसको 1 माइनस कॉस 2x अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी चीज़ को आप जब 1 माइनस कॉस एक्स लिख दोगे तो ये बनेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कुछ ऐसा बनेगा ये आपका, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है। अब इसके जगह ये लिखेंगे और इसके जगह ये लिखेंगे, तो कंडीशन क्या आ रही है बेटा, आप देखिए बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स के बदले आ जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आ जाएगा बेटा क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये पूरा साइन ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचता क्या है बेटा आपके पास, तो आपके पास बचता बेटा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ये बनेगा आपका बेटा लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई 2, और आप जानते हो tan 0 0 होता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा tan 0 बाई 2, तो ये आएगा आंसर आपका बेटा 0। चलिए तो फटाफट लिख लीजिए। और एक और क्वेश्चन है आपका, वो कर लेते 22, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ अभी तो डेरिवेटिव भी है, अभी तो ये तो मतलब आधा खत्म हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है बेसिकली। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा। चलिए हो गया। सबका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक ये क्वेश्चन बचा हुआ था,
चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2 है। अगर आप पाई बाई 2 यहाँ डाल दोगे तो ऊपर भी नॉट डिफाइंड, ऊपर वैसे नॉट डिफाइंड तो शायद नहीं बने, बट नीचे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए बेटा क्या करें, तो लेट कर लेंगे बेटा, है ना, x माइनस पाई बाई 2 को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, y। तो y क्या, तो x क्या बन जाएगा, y प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू x बन जाएगा। सही बात है ना, है कि नहीं। लिमिट भी y का निकाल लेते, ठीक है। अगर आप देखिए बेटा तो x की कंडीशन क्या थी, पाई बाई 2 थी, तो y की कंडीशन क्या है कि y इक्वल्स टू x माइनस पाई बाई 2 है। तो x की वैल्यू क्या थी बेटा, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो क्या आएगा बेटा आपका, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। अब आप देख सकते हो y की लिमिट आपको मिल चुकी है और यहाँ पे x की जगह क्या डालना है आपको वो वैल्यू पता चल चुका है, और y जो ये जो है बेटा पूरा y है। ठीक है, तो कंडीशन क्या आती है, आप देखिए अब क्या करना है बेटा, आपने कर दिया लिमिट y टेंस टू 0 tan, आपके पास 2x है, ध्यान देना। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, x की वैल्यू आपकी थी बेटा y प्लस पाई बाई 2, तो कंडीशन ऐसे लिख सकते हो। अपॉन में देखिए बेटा, अपॉन में क्या आएगा आपका, x माइनस पाई बाई 2 आपका कंप्लीटली y है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, आपके पास क्या आया, लिमिट y टेंस टू 0 आपके पास। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा tan 2y प्लस पाई बन जाएगा, ना पाई बाई 2 नहीं बेटा, पाई बन जाएगा, और नीचे हमारे पास y है। अब देखिए बेटा tan 2y प्लस पाई, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो बेटा, तो ये सिर्फ tan 2y बचता है, और क्योंकि पाई में बदलता नहीं है, तो कंडीशन क्या आएगी बेटा, लिमिट y टेंस टू 0, तो ये बनेगा tan 2y बाई y बनेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेटा, कि लिमिट x टेंस टू 0 है, और आपके पास अगर tan x बाई x है, तो ये भी आपका क्या होता है बेटा, 1 ही होता है, एग्जैक्टली साइन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या करना है बेटा, आपके पास 2y तो है बट नीचे तो y है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे बेटा, 2 से। तो आप देख सकते हो बेटा, इस 2 को आपने बाहर निकाल दिया, तो 2 लिमिट y टेंस टू 0 tan 2y बाई 2y, तो आंसर क्या है बेटा, 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा बेटा 2, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो खत्म बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 22। कौन सा वाला बेटा, 2/2 के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 एक 2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और ये 2y हो गया, tan 2y बाई 2y, लिमिट y टेंस टू 0 है, तो तेरा ये 1 बनता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका होगा